Hello everyone, my name is Akshay. I'm student of class 10th of Genetic Public School. I feel proud to present here and this is the happiest moment of my life. आज मुझे दीपक सर ने एक क्वेश्चन दिया है और मैं उसे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। जो क्वेश्चन है वो दिया गया है प्रूव दैट एन √5 इज इरेशनल। इसे प्रूव करने के लिए पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये रेशनल है। जब ये रेशनल है तो हम इसे P/Q के बराबर रख सकते हैं। जो P और Q हैं वो दोनों को प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब ये इन दोनों का सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है, वो है 1। और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जब हमें ये हमें दिया गया है तो हम इसे अब ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इनकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसकी पावर जो अंडर रूट होता है इसकी पावर हाफ होती है। जब वो हाफ 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, जो रूट है वो हट जाएगा और ये दोनों इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पर Q जो है वो इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। अभी जब इधर आ गए तो इधर से डिवाइड था तो इधर आके मल्टीप्लाई करी। अब ये जो 5 है वो इधर आएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड करेगा। हम इसे पहली इक्वेशन मानते हैं। हम इसे पहली इक्वेशन क्यों मान रहे हैं? जो P है, P स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो P है, जो स्क्वायर में जो P है वो ऑल्सो डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब जो ये P है इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, वो है 5। अब 5 जो है, 5 का कोई फैक्टर हो सकता है जो इसे डिवाइड कर रहा है, हमें ये मिल रहा है। तो कोई फैक्टर अगर हम मानते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें पता नहीं है कोई भी है तो हम उसके लिए कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ K मान लिया, सम इंटीजर। अब ये तो यहाँ से इसका पार्ट तो खत्म हो चुका है। हम अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब हमने P जो 5K के बराबर है तो हमने P की जगह यहाँ पे 5K लिख लिया। अब इसमें हम स्क्वायर करेंगे दोबारा से। अब ये जो रूट था वो यहाँ से अपना कंप्लीट कर चुका है और अपना रूट जो है वो हट गया। और जो 5 था, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमने 25 लिख लिया। और Q का स्क्वायर होता है Q स्क्वायर। अब ये जो Q है वो इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। अब हमने लिख लिया। अब जब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा।
जो 25 है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे यहाँ से काट देते हैं। अब हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब ये जो 5 है वो इस केस से मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा। अब हमें इससे ये पता चल गया कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये क्यू को भी डिवाइड कर ही देगा। मैंने इसे यहाँ सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब जो हमें दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन दिख रही है, जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और जो दूसरी इक्वेशन में जो क्यू है, क्यू स्क्वायर जो है वो फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें से बात पता चल रही है कि जो 5 और जो पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है उनका कॉमन फैक्टर आ चुका है 5, पर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों को प्राइम्स हैं। जो हमने माना था कि √5 रेशनल है वो हमसे गलत हो गया, और जो हमारी ये जो कंसेप्शन थी वो हमारी गलत हो चुकी है। तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है और इरेशनल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।